नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 मार्च 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। कृत्तिका नक्षत्र है दोपहर 1:44 तक। इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। विषकुंभ योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का षष्ठम भाव। आज षष्ठम भाव से संबंधित कुछ विशेष विचारणीय तथ्य आपको मैं दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, मंगल और चंद्रमा, ये तीनों ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध कुंभ राशि में। शुक्र और सूर्य युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति यथावत है। चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। यहां विचारणीय यह है कि दोपहर 1:44 तक ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद खुद के नक्षत्र में। तो चंद्रमा का ये नक्षत्र परिवर्तन और साथ ही साथ बाकी की ग्रह स्थितियां आपके लिए किस प्रकार से प्रभावी रहने वाली हैं, ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, ये राशिफल में आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का त्रिक भाव यानी छठवां, आठवां और 12वां, इसमें जो षष्ठम भाव है यह सबसे ज्यादा विचारणीय है। आपकी जन्म कुंडली में षष्ठम भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं? क्योंकि षष्ठम भाव के स्वामी अगर इन्हीं भावों में बैठे, यानी षष्ठम, अष्टम, द्वादश में बैठे, तो ये तो आप जानते हैं कि ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर देते हैं। तो ये तीन भाव तो अलग है। तीसरे भाव में बैठे तो भी विपरीत योग का निर्माण होता है, परंतु यहां एक छोटी सी परेशानी हो जाती है, संघर्ष बढ़ता है जीवन में। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि षष्ठम भाव एक ऐसा भाव है जिसके भावपति जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव में परेशानी शुरू हो जाएगी। अब यह तो हो गई सामान्य बात। अब यहां एक विशेष विचारणीय तथ्य है कि जिस भाव में षष्ठम पति जाकर के बैठेंगे उस भाव में परेशानी होगी, ये तो सत्य है, लेकिन उस ग्रह के अनुरूप। मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली में, उदाहरण से समझिए कि षष्ठम पति जाकर के सप्तम भाव में बैठ गए, लग्न में भी जोड़ सकते हैं, सप्तम में भी जोड़ लीजिए, सबसे करीब है सप्तम भाव, यहीं से जोड़ लीजिए। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है। अब षष्ठम पति मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह हैं। षष्ठम पति बनकर के सप्तम में बैठेंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार इस भाव को जलाने का प्रयत्न करेंगे, इस भाव में परेशानी उत्पन्न करेंगे और विच्छेदात्मक
सूर्य भी शनि के समान ही विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे, विवाह तोड़ेंगे। लेकिन ठीक चंद्रमा अगर ये षष्ठम पति बनकर के जाकर के सप्तम में बैठ जाएं, यानी वैवाहिक जीवन में, तब तो दांपत्य जीवन में मानसिक अशांति अपने चरम पर जाएगी, यानी रोज रोज की किचकिच। और अगर यही मंगल हो तो फिर एक अलग संघर्ष शुरू कर देंगे। वैवाहिक जीवन तो रहेगा लेकिन संघर्ष लगा रहेगा, रोज के मतभेद। अब अगर इन परिस्थितियों में कोई शुभ ग्रह सप्तम भाव को न देखे तो फिर परिस्थिति और बिगड़ेगी। बुध हो तो रोज की बकझक, रोज किसी न किसी बात पर विवाद। गुरु हैं तो अहंकार, चाहे जीवन साथी जो भी हो उसका ईगो अलग ही चलेगा और उसके चलते मतभेद होगा। शुक्र हैं तो चारित्रिक समस्या आएगी, यानी कोई ना कोई तीसरा हमेशा प्रवेश करता ही रहेगा जीवन में। और शनिदेव हैं तो कहना ही नहीं, तो ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा कष्ट उत्पन्न करेंगे। ये विच्छेद भी लाएंगे, दांपत्य जीवन में उदासीनता भी लाएंगे। यानी कहने का मतलब, अभी तो मैंने दांपत्य जीवन की चर्चा की, आप हर भाव में देखिए, जहां जहां ये षष्ठम भाव के स्वामी जाकर के बैठेंगे उस भाव में संघर्ष और समस्या आएगी। ये बात तो अकाट्य सत्य है, अकाट्य सत्य है कि उस भाव में संघर्ष और परेशानी है, क्योंकि रोग, रिपु और ऋण के स्वामी जाकर के बैठेंगे जिस भाव में, तो वहां पर समझ लीजिए उस भाव का रोगी हो जाना, उस भाव का कर्जदार हो जाना, उस भाव को परेशानी में डाल देंगे, तो तय है। लेकिन इसमें भी विचारणीय है कि वो अपने प्रभाव कैसे देंगे, तो अपने स्वभाव के अनुसार, यानी जिसका जैसा, जिस ग्रह का जैसा स्वभाव है वैसी ही परेशानी उस भाव में आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखिए कि आपके षष्ठम भाव के स्वामी किस भाव में बैठे हैं। इस पर मैंने बहुत पूर्व में चर्चा की थी, हालांकि उस समय इतना बृहद इन चीजों का विश्लेषण नहीं हुआ था। भविष्य में फिर कभी इन विषयों को और बृहद रूप से एक एक भाव में समझाना कि किस प्रकार से प्रभाव देंगे, मैं भविष्य में जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन आज ये ज्ञान आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि षष्ठम भावपति जहां बैठेंगे उस भाव में संघर्ष आएगा, ये तो तय है, परेशानी होगी, ये तो तय है। लेकिन उस ग्रह के अनुसार, विशेषकर शनिदेव अगर हों तो कष्ट बहुत ज्यादा। बस बचेगा 3 भाव, छठवां, आठवां, 12वां, क्योंकि बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव में बैठ करके बुराई को त्याग कर श्रेष्ठ फल बनाने की स्थिति उत्पन्न करेगा। यानी विपरीत परिस्थितियों को विपरीत की प्राप्ति होगी और विपरीत के कारण ही एक राजयोग का निर्माण होगा। तो बाकी के भावों में ये किस तरह के संघर्ष उत्पन्न करेंगे, आप अपनी कुंडली से मिला लीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है, 1:44 तक सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो अंगारक योग द्वितीय भाव में आपकी राशि से बना हुआ है। अब ये चंद्रमा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने ही नक्षत्र में आज दोपहर 1:44 पर होंगे, तो ग्रहण का प्रभाव आपको मिलने लगेगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेट से संबंधित भी परेशानी आएगी। और करियर में विचार कर रहे हैं बदलाव की, तो योजना बनाइए, जितना जल्दी हो सके योजना बनाइए, परंतु कदम अभी आगे मत बढ़ाइए। जहां भी रहिए अपने आंख कान आज खुले रखिए, जितना हो सके शांत रहिए, जितना हो सके वाणी पर नियंत्रण रखिए। मकान, भूमि या कोई अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा बना रहे हैं तो आज इस मामले में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी अचल संपत्ति, जो संपत्ति संचित हो सकती हो, यानी अचल संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी हैं तो नए व्यापारियों से मुलाकात, नए लोगों से मुलाकात, और निवेश करते समय सावधानी बरत करके निवेश करें तो आपको धन लाभ भी होगा, धन संचयन भी होगा। वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके करना है, गलत जगह पर गलत बात बोलकर आप फंसेंगे। वैसे तो मैं दिन की शुरुआत सामान्य ही देख रहा हूं, परंतु हो सकता है आज पिता से मतभेद हो, इससे बचिए। तो वहीं जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है, जो कि बाद में सायंकाल तक सुलह हो जाएगी, पर फिर भी परेशानी दिखाई पड़ती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ध्यान रखना होगा, आज मन पढ़ाई से भटकेगा। हो सकता है अति आत्मविश्वास में होकर के आपका मन पढ़ाई में न लगाएं, आपको लगे कि मेरा सब तैयार है, यहीं पर गलती हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मां की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा, मां के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी। प्रातःकाल ही भुवन भास्कर को अर्घ्य दे दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है।
और निवेश सावधान होकर के करिए। और वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। देखा जाए तो चंद्रमा, मंगल और राहु ये आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। राशि से नवम में शनिदेव का संचरण। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा 1:44 तक सूर्य के नक्षत्र में और तत्पश्चात खुद के नक्षत्र में होंगे। ग्रहण की स्थिति बनेगी, अंगारक योग है ही। हालांकि आपके मन में पूर्वाभास होता रहेगा, दूसरे के मन की थाह भी आप पालेंगे, फिर भी हो सकता है अधिकारियों के साथ मतभेद हो जाए। कार्यस्थल पर अपने व्यवहार में जरा धैर्य तो रखिएगा ही, संयम के साथ कोई निर्णय लीजिएगा। और कोई वस्तु खरीदने वाले हैं, विशेषकर कोई तकनीक से संबंधित कोई वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई वस्तु, तो जरा शांत होकर के विचार कर लीजिए, उसकी जरूरत है नहीं या नहीं है, आवश्यकता है या नहीं है, सोच समझकर कहीं कहीं पैसा लगाइए। कार्यस्थल पर शांत रहना बहुत जरूरी है। आय और व्यय दोनों ही मामलों में दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, सामान्य है। हालांकि आपके पराक्रम में वृद्धि मुझे दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, यानी अनुकूलता मिलेगी। बस ज्यादा जल्दबाजी, अति उत्साह में कोई काम मत कर बैठिएगा, नहीं तो विशेष मुश्किल में पड़ेंगे। आज दांपत्य जीवन में परेशानी होगी। हो सकता है कोई मतभेद, मनभेद या कोई गलत फहमी उत्पन्न हो जाए, तो जरा जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बना करके रखिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक है। आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। आज श्री सूक्त का आपको पाठ करना है प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश आप ना करें, या करते हैं तो बेहद सतर्क, संयम और धैर्य के साथ। मिथुन की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो मंगल, चंद्रमा और राहु ये 3 ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव में। तो वहीं ये चंद्रमा दोपहर 1:44 तक सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में हो जाएंगे। मन और मस्तिष्क तो दोनों सक्रिय रहने वाला है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आज आप कोई बड़ा नुकसान करने वाले हैं। महत्वाकांक्षी होना तो ठीक है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये न केन प्रकारेण, जिस प्रकार से हो जाए कदम उठा लिया, ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे मुश्किल में पड़ जाए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। आज चाहते हैं कि आपका दिन बढ़िया बीते, आज आपकी जिंदगी में कोई विशेष परेशानी ना आए, तो अपने जीवन में जो आपका शुभ चिंतक है, जो आपका हित चाहता है, उसकी अहम भूमिका समझिए, यानी उसकी बात मानिए। वो जो कहे उसको मान कर आगे बढ़िए तो आपको लाभ मिलेगा। पैसों को लेकर के सतर्क रहना होगा, पैसे की हानि होने वाली है। और ऑफिस में कोई विशेष परेशानी आपके नाम आने वाली है, यानी परेशानी हो सकती है। हो सकता है आज बॉस भी आपसे नाराज हो, तो कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना। किसी भी तरह की बात को, इधर की बात को उधर बिना विचारे नहीं करना है। किसी को पैसा उधार नहीं देना और जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है, नहीं तो बारीक बिंदुओं की अनदेखी होगी जिसका आपको बाद में नुकसान होगा। सो बेहद सतर्क और सावधान रहिए और किसी भी मामले में, किसी भी जगह पर एकाएक कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, नहीं तो संबंध में भी परेशानी आएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी और विद्यार्थियों को जो परिणाम मिलेगा वो उनके मेहनत के अनुपात में कम होने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्वास्थ्य के लिए दिन बढ़िया है। आज बजरंग बाण का पाठ करिएगा प्रातःकाल ही 3 बार। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। और कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से देखा जाए तो लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। और एक और विचारणीय तथ्य, चंद्रमा दोपहर 1:44 तक सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे। अंगारक योग का निर्माण और ग्रहण योग की स्थिति। हालांकि आत्मविश्वास से आप भरे रहेंगे, आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है आपके, फिर भी मन में भटकाव आएगा। बार बार हर कार्य को करने के पहले आप अपने आप को दोराहे पर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये करूं या, यानी कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। फिर भी जो भी महत्वपूर्ण कार्य आपने हाथ में अपने लिया हुआ है वो सारे काम आप पूर्ण कर लेंगे। और दूसरों के साथ अगर काम कर रहे हैं तो बेहद धैर्य बना करके, सहयोग के साथ धैर्य भी बनाए रखना है और सहयोग भी। हंसी खुशी दिन बीतेगा, सारे काम बनेंगे और आपके जितने भी निजी काम है वो तो अवश्य ही पूरे हो जाएंगे। कार्यस्थल पर दिन मैं ठीक देख रहा हूं, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। घर का माहौल भी ठीक है, माता पिता से सहयोग मिलेगा। अनबन थी तो वो दूर हो जाएगी। और व्यापारी हैं तो एक बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है कि व्यापारिक स्थल पर विवाद की स्थिति न बने। नई योजनाओं से आपको आपके फायदा मिलने वाला है, किसी भी बात पर उग्र मत होइएगा। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। दांपत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाले हैं, सो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन।
हाँ, मन चंचल रहेगा, मन भटकेगा, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। देवी सूक्त का पाठ आज प्रातःकाल ही कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, दोपहर 1:44 तक। इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे। देखा जाए तो राशिपति का राशि से जाकर के अष्टम में संचरण करना, थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा, तभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मन आपका कई बार भटकेगा, लेकिन अविचलित होकर के अपने सोचे हुए काम पूर्ण करने के लिए खूब प्रयत्न करिए, खूब पुरुषार्थ करिए। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और जिम्मेवारियों का भी। अपनी जिम्मेवारियों से भागिए मत। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, और किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो बहुत बारीकी से उसकी जांच कर लीजिएगा। कोई नया वाहन खरीदने का मन बनेगा, या हो सकता है कहीं वाहन इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो कर सकते हैं आप। एक और बात आपको बता दूं, किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं तो जरा सतर्क रहिएगा। विशेषकर कार्यस्थल पर आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए। और मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं या खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, लेकिन सतर्कता जरूरी है। व्यवसायियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। निवेश लाभदायक रहेगा, सो शेयर मार्केट में निवेश करिए। और ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी ऋण ना लीजिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन सुखद होने वाला है। और प्रेमियों की बात करूं तो दिन अच्छा बीतने वाला है। और विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। शिक्षा में आपके सुधार होगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा, परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य, सिर दर्द लेकर के आ रहा है, स्वास्थ्य में परेशानी है। स्वास्थ्य में सिर दर्द से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 1:44 तक सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो चंद्रमा खुद के जब नक्षत्र में संचरण करेंगे तो निसंदेह कुछ विचारणीय तथ्य उत्पन्न होगा। आज लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, भाग्य के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। परंतु जीवन साथी की बात को काटकर, अपने पार्टनर की बात काटकर, ओवर कॉन्फिडेंस में जहां आपने ज्यादा कदम आगे बढ़ाने की सोची तो नुकसान अपना तय समझिए। अहंकार को आज अपने घर पर ही छोड़ दीजिए या अपने जीवन को से ही दूर कर दीजिएगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो जरा सतर्क रहिए, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। परंतु किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। हां, वो सरकारी कर्मचारी जिनके साथ कुछ परेशानी है कार्यस्थल पर, उसमें परेशानी में अंतर आने वाला है, परेशानी दूर होगी, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जैसा मैंने कहा, अपने साझेदार से पूछकर, समझकर और एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। आय में आपके मैं वृद्धि देख रहा हूं, पद मान सम्मान में वृद्धि है। और वहीं अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। उन्नति करेंगे राजनीति के क्षेत्र में भी, तो मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया। विशेषकर मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस अपनी राय से दूसरों को कन्विंस करने का प्रयास करिए, थोपने की कोशिश न करिए, नहीं तो थोड़ी परेशानी में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन विद्यार्थियों के लिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज संभावना है थोड़ी परेशानी होगी। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना दिखाई पड़ रही है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आज प्रातःकाल कर लीजिएगा। और हो सके तो गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 1:44 तक सूर्य के नक्षत्र में, फिर खुद के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज मन आपका अशांत होगा, चिड़चिड़ापन आप पर हावी होगा। हो सकता है बात बात पर झुंझलाएं, बात बात पर क्रोध आए और मन में ऐसी कुछ भावना उत्पन्न हो जैसे लगे कि किसको क्या बोल दूं। इससे बचना होगा। हो सकता है आज कार्यस्थल पर आपके इस व्यवहार से कुछ लोग नाराज भी हो जाएं। अगर किसी बात को लेकर के मन में कोई टेंशन है, चिंता है, परेशानी है तो शांत रहिए, अपने आप को सुसंयत रखिए। कोशिश करिए कि अगर लोगों से घुलने मिलने में परेशानी आ रही तो अलग रह करके ही दिन को अच्छे से बिताइए। ये आपके लिए ज्यादा सेफ दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे, नौकरी पर भी परेशानी बनाएगी। भाग्य बहुत अनुकूल नहीं बना हुआ है, सो जरा सावधान रहिए। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो हो सकता है मतभेद हो जाए, लड़ाई झगड़े तक की स्थिति आ जाए, मुश्किल में पड़ेंगे।
अच्छा तो यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए, किसी प्रकार के झगड़े में मत पड़िए। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। जीवन साथी के साथ अगर मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और विद्यार्थियों को, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है और किसी भी प्रकार के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। प्रतियोगी परीक्षा में सुखद परिणाम मिलने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है, परंतु कफ जन्य रोग अगर आपको रहता है या ऐसी चीजों से एलर्जी है ठंड से तो अपना खासा ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में दोपहर 1:44 तक, इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में संचरण करेंगे। उच्च राशि में होकर के संचरण कर रहे हैं। हालांकि राहु के साथ होने के कारण मन में कहीं ना कहीं भटकाव, आपकी राशि पर केतु का होना मन में भटकाव उत्पन्न करा देता है। तो वहीं संवेदनशीलता हद से ज्यादा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। अपने काम से काम रखिए, जहां भी रहिए, यही अच्छा रहेगा। और कोई रहस्यपूर्ण बात आपको पता चल गई है तो भी प्रयत्न करिए कि आपके द्वारा इधर की बात उधर न हो, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। विशेषकर नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग, व्यापारिक स्थल पर आप हैं तो कार्यस्थल नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं कहीं भी, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, आपका नौकरी हो, तो जो बात आपको पता चली अपने तक रखिए। और व्यवसायी है, व्यवसाय में बदलाव का मन बन रहा है तो मन बनाइए, परंतु कदम मत उठाइएगा। नई योजना बनाने के लिए दिन ठीक है। लेन देन के मामले में सावधानी रखनी है। बेवजह या वजह कहीं भी किसी से उलझिए मत। परिवार में कलह की संभावना है, सो प्रातःकाल ही जरा सतर्क रहिएगा कि कलह न हो। जीवन साथी से अनबन की संभावना बहुत ज्यादा है। अपने गुस्से पर आप कंट्रोल रखिएगा, नहीं परिणाम खराब निकलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ आज आपके लिए बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आपको नहीं करना। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 1:44 तक ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में संचरण करेंगे उच्च राशि में। परंतु ग्रहण से ग्रसित अंगारक योग आपकी राशि से षष्ठम में, मन भटकेगा परंतु आपकी योजना आपको सफलता दिलाने वाली है। पुरानी बातों को याद करके थोड़े भावुक हो सकते हैं। कोई सामूहिक काम करना है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। तालमेल बिठा करके आप अपने सारे काम कर सकते हैं। और साझेदारी में काम करना है तो बिल्कुल काम कर सकते हैं, परंतु साझेदारी में कहीं हस्ताक्षर करना है, लंबे समय के लिए कोई कार्य करने वाले, तो हस्ताक्षर करने से पहले कागजात को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि धोखे की संभावना तो है। कार्य क्षेत्र में विवाद की भी स्थिति बनती है, लेकिन कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका सब ठीक हो जाएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता, फायदा मिलने वाला है। बात बात पर झुंझलाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहने वाला है और प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया दिन। अगर मतभेद था, परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं जीवन साथी से सम्मान और प्यार मिलेगा तो दांपत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त है दिन, आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर मानसिक अशांति और तनाव से गुजर रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी दोपहर के बाद। हालांकि तब भी थोड़ी सी आंखों में जलन की शिकायत रह सकती है, तो सतर्क रहिएगा। आज लाल पुष्प की माला ले जाकर के लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश सतर्क होकर के करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, देखा जाए तो ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में और क्रमशः चंद्रमा खुद के नक्षत्र में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। सो दिन है तो बढ़िया। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सोचे हुए काम पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु थोड़ी चिंता जीवन साथी के व्यवहार को लेकर, मतभेद को लेकर, दांपत्य जीवन में चल रही कलह परेशानी को लेकर के रहेगी। परिवार और संतान से जो भी आपको अपेक्षा हो, आपकी तरफ से उनको प्राप्त होता रहेगा। जैसा मैंने कहा, संतान की ओर से कोई खुशखबरी और संतान को आपसे फायदा, ये ठीक है। जीवन साथी के साथ संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो आज आपको प्रयत्न करना चाहिए कि प्रेमी हो या जीवन साथी, दोनों के साथ संबंध मधुर बना करके रखिए। व्यापारियों के लिए सही समय है, लाभ मिलेगा, निवेश करिए। निवेश का आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। और कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, तो आज नया प्रारंभ मत करिए, इस मामले में सावधान रहिए। निवेश आप कर सकते हैं सावधान होकर के। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आने वाला है, इसे स्वीकार करने के लिए आप तैयार रहिए। इस मामले में दिन बढ़िया। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा श्रेष्ठ रहेगा।
सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं, अगर कोई तकलीफ है तो जाकर के जरूरी चेकअप करवा लीजिएगा, बाकी कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है। और आज गाय को प्रातःकाल गुड़ और रोटी दीजिए, केवल गुड़ भी दें तो भी काम चलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर लाइट ग्रीन है, निवेश आप करें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रातःकाल दोपहर 1:44 तक ये सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में चंद्रमा यहां उच्च के रहेंगे। सो प्रातःकाल ही घर का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, पिता के साथ अनबन और मां की सेहत में परेशानी, विशेषकर अगर उनको जोड़ों में दर्द रहती है तो ये परेशानी बढ़ने वाली है। आपको प्रयत्न करना है कि घर से अगर माहौल खराब भी होकर के आप आ रहे हैं तो अपने आप को शांत रखिए, अपने अंदर क्रोध का समावेश न होने दीजिए, नहीं तो आपकी सफलता पर इसका असर दिखाई पड़ जाएगा। हो सकता है आज बहुत सारे कामों के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़े। मेरी सलाह तो यही है कि निर्भरता से बचिए, जो करना है खुद के हाथ हो। हालांकि मैं आपके काम को सुचारू ढंग से ही चलते देख रहा हूं, परंतु आपके स्वभाव में मैंने कहीं ना कहीं निर्भर होना पाया, तो सतर्क रहिए। आमदनी में बढ़ोतरी में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, हालांकि खर्च में भी वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा, बस आप आक्रामक मत होइएगा। लव पार्टनर के लिए देखा जाए तो बढ़िया है समय, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान आज आपके ऊपर हावी रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए थकान भरा है दिन, आलस्य भरा है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य पर जरा अपने ख्याल रखिए, पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, सावधानी जरूरी है। सफेद पुष्प भोलेनाथ को जाकर के अर्पित कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश आप ना करें क्योंकि मन तो अशांत है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में और इसके पश्चात खुद के नक्षत्र में उच्च राशि में आपकी राशि से पराक्रम में होना बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो पुरुषार्थ, अपने विचारों को परखते हुए, अपने आप में बदलाव करते हुए आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलनी तय है। मन की बात किसी से शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य जांच लीजिएगा और यूं समझ लीजिए कि आज किया गया प्रयत्न आपको आने वाले दिनों में भी फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक देख रहा हूं। आज दिखावे से आपको बचना है, अहंकार से बचना है, ईगो से जितना हो सके बचिए। लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा मिला जुला है, यानी थोड़ी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, हालांकि सब बाद में ठीक हो जाएगा। जीवन साथी से अनबन है तो वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही सफलता मिलने वाली है और सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी है। स्वास्थ्य को लेकर के आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, विशेषकर पेट जन्य रोग की संभावना है। मानसिक तनाव भी आज रहेगा। आज केसर का तिलक माथे पर करिएगा प्रातःकाल, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।